मोदी 3.0 की पहली वर्षगांठ आज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 11 वर्षों को जिया है। केंद्र सरकार इसे सेवा, सुशासन और विकसित भारत की संकल्पना मानती है। आम जनता इसे कैसे देखती है, इसे समझने का आज प्रयास करेंगे। 11 वर्ष बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं। हमारा देश का मान बहुत बड़ा है। पहले हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी इंटरनेशनली। किसी भी फोरम पे इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन के तौर पे माना जाता था। अब डेवलपिंग नहीं, अब हमें इन्फ्लुएंसर माना जाता है जो पूरे वर्ल्ड की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। डिफेंस में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने अपनी पूरी ताकत दिखाई। मैं क्योंकि हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं हिमाचल की बात करूंगा। हिमाचल जैसे छोटे प्रांत में एम्स का आना, वंदे भारत 5वीं ट्रेन थी जो ऊना में आई थी, मतलब ये सोच से परे की बातें हैं। और जो विकास हमें दिख रहा है, आप देखें, चाहे वो 4 लेन्स जो बन रहे हैं, 6 लेन्स 8 लेन्स जो बन रहे हैं, उस हिसाब से हिमाचल की कनेक्टिविटी बढ़ी है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग का सवाल है, तो जिस प्रकार से जीएसटी जो है पूरे देश के अंदर लागू हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी भ्रांति थी व्यापारियों के अंदर कि इसमें परेशानियां आएंगी। लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी को सरल और सुदृढ़ बनाया गया है, और जब जैसे हम आज माल मंगाएं तो दूसरे दिन हमारा जो माल है वो एक दूसरी जगह से जो ई वे बिल है उसके द्वारा जो है वो पहुंच जाता है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ है और एक डिजिटल इंडिया की ओर जो भारत बढ़ा है उसमें व्यापारियों का जो है सीधे सीधे जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर सिंदूर की बात ना करूं मैं इस वक्त और एक महिला आम की बात करती हूं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जिस प्रकार से 130 योजनाएं जो मोदी अंतराल में हम देख पाए हैं, उनमें से 37 जो हैं योजनाएं वो सिर्फ समर्पित है महिलाओं के लिए। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1/3 आंकड़ा महिलाओं के लिए गया है। सर्वप्रथम अगर मैं हिमाचल की बात करूं, उज्ज्वला योजना, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो गृहिणियां हैं जो हमारी चूल्हा चौकी से पीड़ित होती थी कि उनको लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी, उस प्रकार उनको एक निवारण मिला है उज्ज्वला योजना से। सुकन्या योजना, अगर मैं बेटियों की बात करूं तो देखिए कितना, मैं तो अपने आप भी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं समझती हूं आर्थिक रूप से कितनी ज़्यादा मजबूती देती है और किस प्रकार से एक ब्लेसिंग है, मतलब सरकार की तरफ से जिस तरह से दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आयुष्मान की बात करूं तो आप देखेंगे कि हिम केयर की बात करूं तो ये जो 2 सेवाएं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और महिलाओं की हेल्थ को लेकर जिस प्रकार से 5 लाख की जो एक सुविधा मिली हर साल के लिए ओपीडी में जाने की जो आपको मिलती है आईपीडी, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बेमिसाल चीज़ है अपने आप में। 37 योजनाओं की जैसे मैंने बात की है, उसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करती हैं। ट्रिपल तलाक की मैं बात करूं, कितनी सुंदर बात है कि इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वॉक द टॉक ना करते, उसे दिया गया है और वो आप देख सकते हैं धरातल पे किस प्रकार से आया गया है। तो मुझे लगता है एज अ महिला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 11 वर्षों को स्वर्णिम काल मान रही है और भविष्य में भी वैश्विक मंच पर देश उन्नति करे, तरक्की करे, ऐसी कामना भी कर रही है। अपनी सहयोगी राकेश कुमार के साथ मैं उर्मिला शर्मा, डीडी न्यूज़ हिमाचल।